बहुत खुश होती बा। शर्म से डूब मरने का मकाम है मेरे लिए बेटा। पापा, अपनी बेटियों को अपनी शफकत से महरूम रखा मैंने। बहरोज क्या हो गया तुम्हें? अरे नई नवेली दुल्हन को कोई इस तरह से रुलाता है क्या? मेरा बेटा, ये खुशियों का मौका है, इसको इस तरह से रो के बर्बाद मत करो। ऐसे खुशी के लम्हों को तो जिया जाता है बेटा। देखो मेरी जान, जो होना था सो हो गया। बस अब देखो, तुम्हारे पापा है ना, हाँ, तुम्हारे जितने नाज नखरे हैं ना, अब वो ये उठाएंगे। और तुम्हें जो चाहिए, जो फरमाइश करनी हो ना, बिला झिझक अपने बाबा से कर सकती हो। क्यों महरोज, मेरा के नाज नखरे उठाओगे ना तुम? इसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे? ये कोई पूछने की बात है पाक? अब तो मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को दिलो जान से पूरा करूंगा। मेरा बेटा, मेरे साथ घर चलोगी? क्या मतलब है? हाँ, ये अब कहीं नहीं जाएगी। अब ये यहाँ पर मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, और तुम्हारे पास इसने जितना रहना था ना, वो रह लिया। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी बहरोज। अब ये यहाँ मेरे घर में मेरे साथ रहेगी, इसे नहीं जाने दूंगी अब मैं। आप मुझे यहाँ रखना चाहती हैं दाइमी, लेकिन हस्बैंड ऐसा नहीं चाहता। अगर मैं कहूँ हाँ ऐसा ही है, मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती, तो मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। मैं मजाक कर रही थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरे मजाक ने आपके चेहरे का रंग उड़ा दिया। क्या ये वाकई मजाक था? और नहीं तो क्या। फैज़ा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत से दूरी का तसव्वुर ही जान निकालने के लिए काफी होता है। कितनी सफाई से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना। ऐसा एक सेकंड के लिए मुझे महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारा प्यार धोखा है। शायद प्यार में मैं ही इतना अंधा हो गया था कि सच्चाई देख ही नहीं पाया। कैसी है मीरा? अपने घर में खुश तो है ना? जवाब देना भी गवारा नहीं है आपको? दिल तो चाहता है कि जवाब देने के बजाय सीधा तलाक ही दे दूं। ये क्या कह रहे हैं आप बहरोज? ठीक कह रहा हूं मैं। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस घर में अपने बाप की मोहब्बत और तवज्जो के लिए तरसती रही, और अब तुम्हारी बेटी की वजह से वो अपने शौहर के घर में पता नहीं कब तक उसकी तवज्जो और मोहब्बत के लिए तरसती रहेगी। काश मैंने तुमसे शादी ना की होती। बहरोज, मेरी एक गलती की वजह से आप मेरी जिंदगी भर की कुर्बानियों को भूल रहे हैं? ये सिला दे रहे हैं मुझे? एक गलतियां शीरी, गलतियां। और ये जो अब तुमने किया है तो गुनाह है।
ये क्या कह रहे हैं भैरव साहब? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं मानती हूँ कि हनाइजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए मैं खुद गर्ज हो गई थी, लेकिन मैं क्या करती मैं मां हूं ना। नहीं समझ आया क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिल्कुल समझ नहीं आया भैरोज। प्लीज इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए प्लीज। इतना सब कुछ होने के बाद तुम मुझसे माफी की तवक्को रखती हो? नहीं शेर, माफी तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जो कुछ तुमने और हनाइजा ने किया है उसके बदले तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। जब तक कॉल रिसीव नहीं करोगी मैं करती रहूंगी। कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, उठा लो फोन। इस वक्त मेरे लिए कुछ अहम नहीं है, और वैसे भी मामा से बात करके मेरा मूड ही ऑफ होना, और तो कुछ नहीं होगा। तुम भी अपना फोन ऑफ कर दो। ओके। माफ कीजिए, आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। The subscriber you have dialed has switched off. शारिक ने भी नंबर ऑफ कर दिया। तुम दोनों की वजह से मेरी घर गृहस्थी दांव पर लगी हुई है, और दोनों अपना फोन बंद करके बैठे हैं। चाचा जान ने मुझे मजबूर किया, मैंने उनका मान रख लिया, लेकिन इस फैसले को भी बस वक्ती तौर पर ही कबूल किया मैंने। बिरहा, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं दाइमी, वो सर में बहुत दर्द हो रहा था तो चाय बना रही हूँ। तो तुम क्यों बना रही हो? सबा से कहा होता ना वो बना देती। दाइमी आपको पता तो है मैं अपना हर काम खुद करती हूँ।